नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महालक्ष्मी व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महालक्ष्मी व्रत 22 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक चलेगा। ये 15 दिन तक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उत्तम और फलदायी माना जाता है। वैसे 16 दिनों तक यह व्रत होता है, लेकिन किसी कारणवश कभी कभी 15 दिनों का भी होता है। इस दौरान स्त्रियां देवी लक्ष्मी की पूजा, व्रत, मंत्र जाप और उपासना करती हैं। ये व्रत धन, सुख, समृद्धि प्रदान करता है। महालक्ष्मी व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो शुभ दिनों में रोजाना महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ और 16 दिन तक व्रत रखने के समान पुण्य प्रदान करने वाला होता है। तो अब आपको व्रत पूजा कैसे करनी है ये देख लीजिए। सबसे पहले आप एक जगह पर, जहाँ पर आप 16 दिनों तक इस चौकी को विराजित करके रख सकें, यहाँ वहाँ आप हिला ना सके, ऐसी जगह पर आप चौकी की स्थापना कर लीजिए। वहाँ साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही प्रिय है। उसके बाद पीला और लाल कपड़ा बिछा दीजिए। माता की आपके पास जो भी तस्वीर या फोटो है या मूर्ति है वो रख लीजिए। फिर उसके बाद पंच पल्लव तैयार करके इस तरह से कलश की स्थापना कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, उन्हें रख ले। मेरे पास लक्ष्मी जी के चरण थे और कछुआ था, तो वो भी मैंने पूजा में रख लिया, क्योंकि ये बहुत ही शुभ और धन की वृद्धि करने वाला होता है। उसके बाद श्री यंत्र है और माँ लक्ष्मी व्रत की कथा की किताब है। अगर आपके पास किसी कारणवश श्री यंत्र नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर लीजिए, और दीप प्रज्वलित करने के बाद जब भी आप कलश की स्थापना करें, वहाँ पर अष्टदल कमल जरूर बना लें। माता लक्ष्मी को अष्टदल कमल अति प्रिय है। उस जितना ज़्यादा आप सजा सकते हो, क्योंकि पूजा माता लक्ष्मी साफ सफाई सुंदरता स्वीकार करती है। उसके बाद आप सबसे पहले आचमन कर लीजिए 3 बार, फिर खुद को शुद्ध कर लीजिए। फिर उसके बाद दीपक को शुद्ध कर दीजिए, शुद्धिकरण करें, और जो भी आपने भगवान विराजित किए हैं चौकी पर, उन सबका शुद्धिकरण कर लें। तो महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर दोपहर 1:35 पर हो रही है। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर हो रहा है। महालक्ष्मी व्रत 22 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक रहेगा। कई लोग इसे एक दिन तक रखते हैं, जो कि आपको 6 अक्टूबर को रखना है। अगर आप एक दिन का व्रत रखते हो, एक दिन पूजा करते हो, अगर आप 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की स्थापना करते हो, चौकी की स्थापना करते हो, तो 16 दिनों तक इसी तरह आपको चौकी को स्थापित करके रखना है। प्रतिदिन पूजन करना है। जो पुराने फूल हैं, पत्तियां हैं, उन्हें हटा देना। कलश आपको उसी तरह रखना। बाकी जानकारी मैं अलग से आपको वीडियो सेपरेट शेयर करूंगी। महालक्ष्मी व्रत की अवधि 15 दिन इस बार है। सुबह का मुहूर्त 7:40 के से लेकर के 9:11 तक है। दोपहर का मुहूर्त, जो अगर दोपहर को पूजा कर रहे हैं 22 तारीख को, तो 12:14 से लेकर के 1:45 तक है। और अगर आप रात को चौकी की स्थापना कर रहे हैं तो 9:16 से लेकर के 10:45 तक है। तो ये 3 शुभ मुहूर्त में कभी भी आप लक्ष्मी माता की चौकी की स्थापना कर सकते हो। अगर आप पीरियड्स में हो तो आप बिल्कुल भी चौकी स्थापना ना करें, या फिर बीच में आपको पीरियड्स आने वाला है तो आप किसी और से भी पूजन करा सकते हो। आप व्रत रखना चाहें तो व्रत रख सकते हैं, तो एक दिन आप व्रत रख लीजिए, मतलब अर्थात अष्टमी के दिन। उसके बाद जब आपकी पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा, उस दिन व्रत रख लीजिए, पूजा का व्रत कर लीजिए। उसके बाद आपको 6 अक्टूबर के दिन, अर्थात जिस दिन महालक्ष्मी का व्रत रखा जाएगा, उस दिन रख लीजिए। और अगर आप 16 दिवसीय रखना चाहते हैं तो 16 दिनों तक व्रत रखें, पूजन करें, और आप अपने हिसाब से क्या खाना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। उसके बाद आपने कलश सभी का पूजन कर दीजिए, सभी को फूल पुष्प चढ़ा दीजिए, हल्दी कुमकुम लगा दीजिए। हल्दी कुमकुम बिल्कुल अच्छे से लगाइएगा माता रानी को, क्योंकि माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम बहुत ही प्रिय है। लाल कलर की अगर आपके पास चुनरी है तो चुनरी चढ़ा दीजिए, नहीं है तो आप ये भी स्किप कर सकते हो। क्या होता है कि आपका भाव सही होना चाहिए। जहाँ माना जाता है कि जहाँ प्रतिदिन माता लक्ष्मी का पूजन होता है, स्तोत्र का पाठ होता है, वहाँ कभी निराशा दरिद्रता नहीं आती है। इनके जाप से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद धन और समृद्धि के रूप में मिलता है। महालक्ष्मी स्तोत्र की असीम महिमा होती है। जो व्यक्ति दिन में एक बार भी महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे कभी कोई भी पाप किया तो पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं 2 बार पाठ करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और राजयोग मिलता है। उसके बाद आप धूप दीप दिखा दीजिए। तो माता लक्ष्मी को धूप दीप नैवेद्य ये सारी चीज़ें अच्छे से अर्पित कर दीजिए। इस तरह से आपको कलश की स्थापना कैसे करनी है मैंने आप सबको अच्छे से वीडियो दिखा दिया है। पंच पल्लव लगा दीजिए, और अच्छे से माता चौकी जहाँ पर माता की विराजित की है वहाँ पर साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके पास मौसमी फल है, फल का भोग लगा दी। इस तरह से मैंने पूड़ियों का भोग लगाया था। इनको
आप सब इस तरह से पकवान बनाए जाते हैं और कई जगहों पर हाथी की पूजा की जाती है, क्योंकि इसे गजलक्ष्मी भी व्रत कहा जाता है। कई जगहों पर गजलक्ष्मी या महालक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। तो हाथी आप चाहें तो अगर आपके पास हाथी है तो उनका भी पूजन कर दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी हाथी पर सवार रहती हैं, इसलिए आप उनका भी अच्छे से पूजन कर दें। फिर उसके बाद कौड़ी, एक गोमती चक्र और एक कमलगट्टा ये जरूर चढ़ा दीजिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपकी कोई खास विशेष मनोकामना है तो इस आप कमलगट्टे को और जो गोमती चक्र है और एक कौड़ी है, इसे एक लाल कपड़े पर बांध कर रख दीजिए जहाँ पर आपकी धन या तिजोरी है। तो आपके घर जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, घर में दरिद्रता नहीं आएगी, आर्थिक तंगी नहीं आएगी। उसके बाद जो भी आपके पास है आप माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित करें, जितनी हो आपके हो सके उतनी। उसके बाद इस प्रकार से आप किसी भी ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए आप संकल्पित कर लें। संकल्प किया जाता है कि मैं इतना दक्षिणा किसी भी ब्राह्मण को देना चाहती हूँ। संकल्प स्वरूप दक्षिणा जरूर रखें। जब भी आप कोई साल भर का व्रत रखते हैं तो दक्षिणा रखें, और जिसे भी आप देना चाहिए आप किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं, या फिर आप किसी ब्राह्मण को जैसे फल वगैरह सारी चीज सामग्री चढ़ाई है वो किसी ब्राह्मण को मंदिर पर भी भिजा सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा महत्व 16 दिवसीय डोरे का होता है, जिसमें 16 गांठ होती हैं। तो एक डोरा ले लीजिए, सूत में 16 गांठ लगा लीजिए, उसे हल्दी से अच्छे से रंग लेना है। उसके बाद इसका पूजन कर लेना है। और लौंग इलायची का भोग जरूर लगाइए। माता लक्ष्मी को लौंग इलायची का भोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। जो भी आपके पास फल हैं वो फल का भोग लगा दे, भोग समर्पित कर दी। मिठाई चढ़ा दीजिए। और पकवान में आप ऐसे आटे के अलग अलग तरह के आकृतियों को बना करके कई जगहों पर पूजन किया जाता है। आकृतियां बना करके माता लक्ष्मी को, और जो गज होते हैं उनका पूजन किया जाता है, उनको समर्पित किया जाता है, उन्हें भोग चढ़ाया जाता है। तो आपके यहाँ का जैसे रिवाज है उसके हिसाब से आप किसी भी बड़े बुजुर्गों से पूछ करके उसके हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा अवश्य सुने। हाथ पर थोड़ा सा पुष्प और अक्षत ले लें और संकल्प करते हुए आप महालक्ष्मी व्रत की कथा सुने। महालक्ष्मी का व्रत की कथा का वीडियो जल्दी ही चैनल पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद कथा करने के बाद अब उसके महत्व की कथा भी पढ़ सकते हैं। 16 दिवसीय माता लक्ष्मी का स्तोत्र करें। माता लक्ष्मी का कनक धारा स्तोत्र है वो उसका पाठ करें। जितना ज़्यादा हो सकता है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप 16 दिवस तक सुबह के वक्त ऐसे ही चौकी के सामने बैठ जाइए आसन बिछा करके, फिर पूजन करिए उनका, अच्छे से हवन कर लीजिए। तो इन सब चीज़ों से आपके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। जो आपका घर का मुख्य द्वार है वहाँ पर 2 दीपक जरूर प्रज्वलित करें। प्रतिदिन 2 दीपक प्रज्वलित करें, वहाँ धूप दिखा दें, दीप लगा दें। इससे क्या होता है घर में दरिद्रता नहीं आती, और जितनी ज़्यादा साफ सफाई होगी, स्वच्छता होगी, उतनी माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगे। इस तरह से 5 बार आहुतियाँ दे करके हवन कर लीजिए। हवन को सभी जगह पर इस तरह से सभी जगह पर फैला दिया जाता है कि घर में जो निगेटिव एनर्जी है वो ना हो। इसके साथ साथ आप अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी वास कर रही है तो आप एक और उपाय कर सकते हैं। इस दिन क्या कर सकते हैं कि आप एक दीपक में 2 लौंग और 1 कपूर डाल करके आप उसको जला दीजिए। और इस तरह से करने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, घर में सुख शांति बनी रहती है, और निगेटिव एनर्जी होती है वो आपके घर से चली जाती है। इस तरह से जो भी आपने पूजा की है, पूजा में जो गलतियां हैं उसके लिए क्षमा याचना कर लीजिए, क्योंकि हम पूजा करते हैं लेकिन हमें कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, हमें पूजा का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। तो क्षमा याचना मांग लीजिए। फिर उसके बाद हवन करने के बाद आप आरती की तैयारी कर लीजिए। जिस भी पात्र पर आप आरती कर रहे हैं तो उस पर आप इस तरह से स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए, हल्दी कुमकुम से उसका अच्छे से पूजन कर दीजिए। तो इस तरह से आपको 16 दिनों तक प्रत्येक दिन आपको ऐसे पूजन करना है। मुख्य द्वार पर आप चाहे तो महालक्ष्मी के चरण भी बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, और आप आटे से भी रंगोली बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको 16 दिनों तक प्रत्येक दिन पूजन करना है। आरती कर लीजिए और उसके बाद आप ऐसे ही प्रत्येक दिन पूजन करें। हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत का बहुत खास महत्व होता है। मान्यता है कि महालक्ष्मी व्रत को रखने से महालक्ष्मी कृपा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। महालक्ष्मी व्रत से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, जीवन में आनंद रहता है, और व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। 16वें दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। व्रत से काफी शुभ माना जाता है। विधि विधान से पूजन करें तो सुख समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होती है। जिस घर की महिला इस व्रत को रखती है उस घर में पारिवारिक शांति हमेशा बनी रहती है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जानकारी सबको मिल सके। धन्यवाद।